जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एक सेट पढ़ेंगे जो कि 28/11/2024 का शिफ्ट नंबर 1 है, आरआरबी एएलपी। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता समीकरण को संतुष्ट करने वाले के का मान ज्ञात करो। आप बिल्कुल बेसिक से करो। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 9 ऐसे लिखो, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा और के ऑलरेडी बना रहेगा। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो एक ऐसे, दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, के इधर जाएगा और भाग दोगे 0.9 तो आंसर ये आ जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो, देखो सारा खेल एक्सपर्ट का। दशमलव के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट, यानी दशमलव के बाद 1 डिजिट बना रहेगा, सीधे ऐसे टिक मारो और आंसर हो गया। समझ गए ना? ठीक है। इस क्वेश्चन में जब दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो साइड का रेशियो उनका परिमाप का रेशियो होता है, यानी पैरीमीटर, और साइड का स्क्वायर ही उनका एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहां पर परिमाप बोला गया है, यानी साइड का रेशियो। पहले एबीसी बोला गया, उसका परिमाप 75 है। दूसरा डीईएफ बोला गया, परिमाप 40 है। और मेरे प्यारे दोस्तों याद रहे, ऊपर एबीसी है तो देखो बीसी का मान रखोगे ऊपर यहां पर, और दूसरे में ईएफ, ये ध्यान रखना है। 15 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 8 बार में गया, और ईएफ का मान 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, एक सेकंड, सीधे इसका आंसर 10 स्क्वायर थीटा। सर इतनी जल्दी कैसे? बहुत पढ़ाया है मैंने युद्ध 2024 में, डायरेक्ट बताया है, फिर भी आपको सिखाएंगे मगर प्यार से। क्या कि cos 2 थीटा का पहले तो मान मालूम होना चाहिए, क्या क्या होता है। जैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, साथ ही साथ cos की पावर 4 थीटा माइनस का साइन की पावर 4 थीटा होता है। और देशवासियों 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इतने आपको मान याद होने चाहिए। चलिए अब हम लोग खेला स्टार्ट करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं cos 2 थीटा का मान ये वाला आपके सामने, यानी इसका मान सीधे cos 2 थीटा बराबर के हो जाएगा। अब यहां रखोगे तो 1 ऐसे, अब के का मान क्या 1 हटाना है तो पहले ये रखेंगे, तो यहां पर रखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, और नीचे 1 + के, अब ये वाला क्योंकि हमें 1 हटाना है तो पहले cos वाला, तो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखा ये जाए 1 से ये 1 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बाकी समझदार हो, 10 स्क्वायर थीटा आंसर। तो इसको ऐसे ही करना है और थोड़ा सा इस पे वर्क करना है, बिना फॉर्मूला याद जल्दी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 29 29 29 बार बार आ रहा है। देखो सब सुनो, उसी वैसे रैकरिंग बोलते हैं, हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। कहते हैं जितने पे छतरी है उतने 9 नीचे, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिमा छतरी नहीं, तो कुछ है ही नहीं आगे, मुद्दा ही खत्म। यही आंसर कहता है हमसे कि 2012 और 2013 में कितनी कारों का निर्माण किया गया, कारों का निर्माण, और यही कारों का निर्माण हजार में लिखा है, और 12-13 यानी इन दोनों का योग आंसर जो कि 85 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों जब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हम बेसिक से नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट से ही जा रहे हैं। कह रहा है सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो इतने में जोड़ा जाए और इससे डिविजिबल हो जाए। तो उस केस में जैसे 2488 है, 28 जोड़ोगे तो 8 दूनी 16, 8 2 10 1 11, और 24 1 25, 2516 हो जाएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी। 42 जोड़ोगे तो 0 ऐसे हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 2530 हो जाएगा।
34, 8 4 12 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 2522, 32 जोड़ोगे तो 2520 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर डिविजिबिलिटी देखो, सबसे पहले 5, तो देखो 5 यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 5, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक, अब 4 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 30 तो 4 से जाता नहीं, यानी यही आंसर आएगा। अगर आप ईमानदारी से भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? कहता है अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो ये जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी 30 वर्ष का अंतर होगा। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुना अधिक थी। एक बात को बहुत अच्छे समझना, हम 5 साल पहले जाएंगे, 5 साल पहले गए, अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुना अधिक। इस चीज को हम लोग हमेशा इंग्लिश वर्जन में देखेंगे। हाँ, हिंदी में जब भी देखोगे और उसको ट्रांसलेट करोगे तो ऑलरेडी 3 टाइम्स मोर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है एसएससी और रेलवे हर जगह अधिक देता है, तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखो। अगर इंग्लिश में मोर बोल रहा है तभी आप करना 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता, तो समझदार है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना, आप इच्छा हो तो तुम्हारी जो इच्छा वो कर लेना। 5 वर्ष पहले 3 गुना यानी 3:1, ये 3 गुना इंग्लिश वर्जन, ठीक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज। अब सुनीता की वर्तमान आयु, अब एक बात को समझो, इन दोनों का अंतर 2 आया और 30 साल का अंतर था, तो 2 बराबर 30 के तो 1 बराबर 15 के। अब जब 1 बराबर 15 के, तो 5 साल पहले सुनीता 15 साल की थी और आज सुनीता का ही पूछा गया है, तो 15 5 कितना हो जाएगा? 20 साल की हो जाएगी। तो सुनीता की आयु जो है वो 20 साल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 20 ईयर आएगा। यह कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है। अब एक बात को समझो, ये जो क्रमागत है वो आर इन एपी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, और 5 है और इसमें 2 का अंतर, यानी 5 है तो इसका औसत निकाल लो और औसत ही इसका एवरेज होगा, मतलब इंग्लिश में तो एवरेज ही बोलते हैं, औसत ही इस सीरीज का मेंबर होगा। तो 5 से यहां पहले भाग दे दो, क्योंकि 5 क्रमागत बोला गया, 5 से भाग दिया तो 4 4 6 7 744 आ जाएगा। अब 2 का अंतर होगा क्योंकि सम संख्या बोला गया। जैसे हम आगे बढ़े तो 7 4 6 हो जाएगा और आगे बढ़े तो 7 4 8 हो जाएगा। पीछे जाए तो 2 कम 742 और कम तो 740। इसमें कहता है उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में तो तीसरी बड़ी संख्या ये होगी। और कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या का योग, तो सबसे बड़ी तो ये होगी इसमें, इन दोनों का योग 8 4 12 4 4 8 1 9 और 7 दूनी 14, 1492 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 1492 होगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना ब्याज वार्षिक रूप से हो। देखो 2 वर्ष में, जैसे बैंक में मेरे खाते में 2 वर्ष बाद इतना रुपया पड़ा है, 1 साल बाद जाएंगे तो इतना, तो 2 साल पे ही ब्याज मिल रहा है ना, यानी 1 ही साल का अंतर। तो 1 साल में एसआई सीआई परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब सेम होता है, मोटा मोटा लॉस नहीं, यानी इतना रुपया और इतना, बस ये 2-3 साल नहीं देखना, क्योंकि 2 और 3 का अंतर तो 1 है। यानी एक तरीके से प्रिंसिपल आपके अकाउंट का ये ट्रीट करेगा और अमाउंट 1 साल के बाद मिश्र धन जो ब्याज लगा के मिलेगा तो वो ये ट्रीट करेगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लो बड़े प्यार और मोहब्बत से। 5 ऐसे आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 14 में से 8 गया 6 आएगा, और 60 में से 57 गया, 60 में से 57 गया 3, 36 रुपए 15 पैसे ब्याज में मिलेगा। किस पे मिलेगा?
578.40 इंटू 100। मेरे दोस्त ध्यान देना मगर प्यार से, ध्यान देना मगर प्यार से। देखो अब ये कैलकुलेशन है, दशमलव हटाया, दशमलव हटाया, अब ये हमारी जो वैल्यू हो गई 361500 अपॉन 57840, जीरो से जीरो काटो। अब ये कहीं ना कहीं आपस में कटता होगा, आपस में कटता होगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो देखो यहां हम ईमानदारी से जाएंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, पेपर टाइम हम ईमानदारी से भाग नहीं दे सकते। तो मोटा मोटा आप देखो यहां 5 लिखा है और ये 36 है, तो 5 और 36, आप 5 नहीं, आप 57 की ओर जाओ, 57। तो अगर मैं 57 से इसको भाग दे रहा हूं तो 57 मतलब 60 के नियरेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं 6 बार में जा रहा है, तो 6 बार में यही होगा, 6 से ही 1/4%। सॉल्व मत करना, फिर से समझो। अगर मैं 6 का गुणा करूं, मोटा मोटा 6 का गुणा करूं तो 7 छंग 42 और 6 पंचे 30 और 4 34, तो देखो 361 के नियरेस्ट है कि नहीं, 361 तो बड़ा ही है ना, तो 6 समथिंग। अब ये नहीं कि 8 पहुंच जाओगे, 6 समथिंग में एक ही ऑप्शन है ए। तो यहां पर ये निंजा टेक्निक आप ध्यान रखना, अन्यथा मेरे दोस्त आप पेपर में कैलकुलेशन भाग देने में ही उलझ जाओगे। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, न जाने कितने बच्चों के साथ खेला होगा, इसमें टफ नहीं है। एक बेलन का आयतन इतना है, ऊंचाई इतना, आधार का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा गया दोस्तों। आयतन दिया गया बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर, आर हमें मालूम ही नहीं, और एच, 0 से 0 गया, 22 यानी 11 दूनी 22, तो ये 11 से 50 बार यानी 50 बार, ये 25 आ गया, और 7 से 7 गया, आर बराबर 5 आ गया। लेकिन हमसे यहां पूछा गया प्रभु व्यास बताओ, आंसर तो 5 नहीं 10, क्योंकि व्यास पूछा गया है डायामीटर, तो उस केस में मेरे दोस्त आंसर आएगा 10। 10 का आंसर 10 होगा, समझ गए। चलिए ध्यान देना, कहता रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है, और सुबह के समय यह दूरी 1 घंटे में तय करती है। बहुत अच्छी बात है। तो रमा की स्पीड समझ गए होगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि शाम को घर लौटते समय वह यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लेती है। दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो देखो आप बेसिक से करो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, रमा 5 किलोमीटर सुबह जाती है और 5 किलोमीटर वापस आती है। जब जाती है तो उसे 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब वह आती है तो 15 मिनट अधिक लगता है, यानी 1 घंटा तो लगता ही लगता है, और 15 मिनट को समाज 1/4 घंटा कहता है। समझ गए ना, इतना लगता है। बस खेल जाओ और यही से आंसर आ जाएगा, सोचना ही नहीं है। ऊपर 10 हो गया, ये 4 दूना 8 1 9, 9 और 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 40/9, 9 को 36, 4 से ही 4/9 आंसर होगा, यानी आंसर आपके सामने। तो 11 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सी 11 का सी इज द राइट आंसर। कह रहा है इतने में से इतने के योग को घटाया जाए। अब मोटा मोटा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, ज्यादा सॉल्व नहीं करना, आपको दिमाग चलाना है। इसका योग करवा रहा है, अच्छा मैं इसका योग करने गया तो यहां पर देखो माइनस का 3x आया, 2x माइनस 5x माइनस का 3x, और यहां 13x है। और जब हमसे कह रहा है घटाओ, क्या घटाओ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 13 3 16, 16 से एक ही ऑप्शन है डी। बाकी अगर किसी को कष्ट है तो लिखना 13x माइनस जेड
माइनस ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़कर चुपचाप घटाना, वरना ऐसे ही देखा जाता है। पहले एक्स को कैलकुलेट करोगे ना, तो 2x माइनस 5x तो माइनस का 3x आया, घटाना है तो माइनस सिंबल, माइनस माइनस प्लस, तो 13 3 16 होता है। समझ गए? और गलती से अगर 10 भी हो रहा है तो वो ऑप्शन में है भी नहीं। समझदार बनिए। कह रहा है इसका मान बताइए। अब एक चीज देखो, इसको नीचे ले आओ पहले तो 0.04, क्योंकि पावर जो ये दशमलव में दिख रही है ना, ये निगेटिव में, वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3/2। भाई माइनस, जैसे किसी की पावर माइनस में 2 है तो वो नीचे लाओगे तो वो प्लस में हो जाएगी। और 1.5 का मतलब समझदार हो 3/2। अच्छा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 0.2 का स्क्वायर? गौर से देखो, 0.04 का स्क्वायर लिख सकता हूं सर, लिख सकते हो। और पावर 3/2 ऐसे। मैं सारे स्टेप फॉलो कर रहा हूं जिससे कोई बच्चा बाद में ना कहे सर डाउट है, 2 से ये आया। अच्छा, क्या मैं इसे अब ये लिख सकता हूं 0.008? क्यों? 2 का क्यूब 8 और दशमलव लगा है, 2 का क्यूब 8 और क्या लगा है, दशमलव लगा है, तो आगे बढ़ गया। अब यहां दशमलव हटाओ 3 जीरो आएंगे और 8 से भाग दोगे 125, क्योंकि 125 8000 होता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के सारे स्टेप लिखे हैं क्योंकि बहुत सा बच्चा इसमें सोच रहा होगा ऑब्जेक्शन कर दे, ऑब्जेक्शन कर दे, तो सारे स्टेप सीखो। अब अगर आप एक्सपर्ट हो, हर टाइप का बच्चा होता है, एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट बच्चा जो पहला स्टेप जो इसमें अगर लिखना चाहता है, सुनो, पहला स्टेप लिखना चाहता है, देखो एक्सपर्ट बच्चा, तो 0.04 का मतलब 4/100, यानी 1/25। पहले सुनो, सीधे इसको 1/25 लिखेगा जो एक्सपर्ट बच्चा है, और पावर में जो लिखा है चलो वही लिखा रहने दो। अब यहां से रिवर्स, ऊपर 25 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 25 ऊपर गया तो 5 का स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 2 कट गया, 5 का क्यूब 125। तो एक्सपर्ट बच्चा ऐसे कर लेना, और ज्यादा अल्ट्रा एक्सपर्ट बच्चा है तो ओरल कर लेना। हाँ, एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत देख लो। 400 का जो सीपी है वो 320 के एसपी के बराबर, यानी सीपी अपॉन एसपी का रेशियो 80 से भाग दोगे 4 बार 5 बार, 4/5, यानी 4 की चीज 5 में बेचता है तो 1 कमाता है, आउट ऑफ 4 गुणे 100, यानी 25% का लाभ होगा। तो 14 नंबर में आंसर आएगा 25%, 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध प्राप्त हुए। देखो टोटल वोट होता है अपने आप में 100%, जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30, क्योंकि 70 30 100 होता है, और 172 मतों से जीत गया तो इन दोनों का अंतर 40% आया, और यही 40% बराबर 172। हमसे कह रहा है वैध यानी टोटल वोट, क्योंकि कुछ अवैध तो था नहीं इसमें, वो चाहता है। कुछ नहीं करना, दिमाग चलाओ, आप मोटा मोटा दिमाग लगाओ, मोटा मोटा। ये 0% हटा दो, 0% हटा दो, 4 से इसको भाग दोगे कितनी बार में, 4 चक्कू 16 और 4 त्याएं 12, एक ठो 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 43 का अगर गुणा करोगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 43 का कर दोगे तो 430 आएगा। 15 का आंसर देशवासियों समझ तो गए होंगे, सोच बोलना ही नहीं। ए एक कार को 20 दिन में निपटा देता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी कार को 15 दिन में निपटा देता है, और अच्छी बात है। बी ने अकेले 6 दिन कार किया। अब देखो यहां समझना, हाँ एलसीएम आएगा 30, क्षमता एलसीएम आएगा 60 और क्षमता आएगी 3 और 4, 15 चक्कू 60। ठीक है, अब एक बात को समझना, बी ने अकेले 6 दिन काम किया, एक दिन में 4 लड्डू, तो 6 दिन में 6 को 24 लड्डू बी ने बना लिए, तो बचे लड्डू कितने 36। अब कौन बनाएगा, और बी ने 6 दिन कार किया और चला गया है, तो शेष कार कौन कर रहा है, ए कहता मैं तो एक दिन में सर जी 3 लड्डू बनाता हूं, बनवाओगे 36, तो शेष कार ए 12 दिन में करेगा। और हमें यही पूछा गया कि बचा हुआ कार ए ने कितने समय में किया,
तो कितना मेरे दोस्त, 12 12 12। समझ गए? ये फर्जी क्वेश्चन आया। देखो यहां b का मान 4 है, यहां b का मान 2 है, तो b का मान बराबर कर लो, 2 का गुणा हो जाएगा, हो गया, खत्म बात। अगर मुझे रेशियो चाहिए तो 3 ऐसे, दोनों में अब 4 4 हो गया, 6 3 4 6, 3 4 6 इसमें, वरना वाया ऑप्शन चलो 3 4 का रेशियो, 3 4 का रेशियो, ये दोनों हैप्पी बर्थडे। उसके बाद 2 3 का रेशियो, तो 4 6 में ही 2 3 का रेशियो होता है, 4 3 में नहीं होता, ऐसे कर लो। पेशेंस थोड़ा सा। एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 छूट देता है और 12,960 में बेचता है। पहली छूट 10%, तो दूसरी कितनी? तो बड़ा सिंपल है, 18,000 रुपए की चीज है। पहले बात सुनो, अगर मैंने 10% की छूट दे दी, यानी 90% में बेच रहे हैं, 90%, चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनल प्राइस है 12,960 रुपए। तो पहला डिस्काउंट लगाने के बाद ये प्राइस आप काट लो, यहीं से काट लो, अब बाद में काटोगे तो अभी काट लो। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, हमने दे दिया। 1 जीरो यहां से काटा, 1 जीरो यहां से काटा। क्या 9 के पाड़े में 1296 आता है? 1296 आता होगा, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है, आता होगा। और 18 के पाड़े में भी आता है, हाँ 18 से काट दो, 18 10 से 18 के पाड़े में, तो 90 36 यानी 7 बार में 72 गया। अब ये 90 है, ये 72 है, 18 से फिर कट जाएगा, 18 25 90, 18 चौकू 72, यानी 5 की चीज 4 में दी जा रही, तो 1/5 गुणे 100, 20% का डिस्काउंट और है। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 20%, ठीक है। अब सबको आता है मार्केट में ये क्वेश्चन। 8 आभास संख्याओं को 60 से विभाज्य किया जाए, तो प्रथम 8 लिखा है तो 2 भी शामिल होगा, जैसे 2 3 5 7 ये आना चाहिए, 11 13 17, कितनी बोला है? 8 बोला है ना, 4 3 7, और ये 8 हो गया, 34%। और इनके योग को 7 से विभाज्य करना है, 7 से डिविजिबल करना है। अब इसको तेजी से जोड़ो, देखो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, 60, ये 70 और ये 77, 77/7, यानी 11 आंसर आएगा। 19 का आंसर देशवासियों 11 आएगा, बाकी एडिशन अपने मन से भी कर लो। प्राइम नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट मैं तो बताऊंगा भी कि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, जैसे त्रिज्या का स्क्वायर सीधे 36। आंसर सर हमें तो समझ ही में नहीं आया, कैसे? समझो, ये एक अर्धवृत्त बना दिया, ये अब सभी बच्चे जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, लेकिन याद रहे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाएगा? लंब। इस पे भी लंब डाला गया, त्रिभुज बना दिया गया। सर लंब नहीं कहलाएंगे, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। याद रहे, क्योंकि हमको मैक्सिमम साइज का चाहिए, सबसे बड़ा त्रिभुज चाहिए, मोटा मोटा, तो ये चीज हो गया। अच्छा अब ये सुनो, लंब तो ये तो होगा अर्धवृत्त पे बना हुआ लंब, यहां से ये डाला तो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ठीक है। अब जब ये आइसोस्केलस होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये बाय डिफॉल्ट इस पे लंब होता है। अब त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों भुजा मैक्सिमम साइज में बराबर होनी ही चाहिए, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो 1/2, ये 2r हो गया, और हाइट 2r हो गई, क्योंकि ये हाइट कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट यही है हमारी, तो समझदार है। r का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट आप इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना, समझ गए? 1 सेकंड का क्वेश्चन था। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मिला और 20% अवैध थे। कुल मतों की संख्या इतनी थी, विजय को कितना मिला? इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई, टोटल वोट 7500 मिला है, जिसमें 20% अवैध है,
जब 20% अवैध है तो वैध कितने होंगे? 80%। 80% मतलब 4/5 इसका। और जो बच्चा जीता है उसे 55% वोट मिला है, तो जो हारा होगा उसे 45, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100%, तो वो 10% वोट से जीता है। 10%, तो इसका सिर्फ 10% निकाल लो। 10% मतलब 1/10। बस अब कट्टू पिट्टू कर लो। 0 से 0 गया, 5 से ये 150 बार में गया, 150 चौका 600 आ जाएगा। आंसर 600। मैं कहो तो रिपीट भी कर देता हूं मेरे भाई। टोटल वोट इतना था, 20% अवैध, तो वैध 80%, जिसको 4/5 बोलेंगे। जीतने वाले को 55% मिला है, ठीक है, तो हारने वाले को 45 मिला होगा, क्योंकि दोनों का सम, यानी 10% वोट से कौन जीता है? जीतने वाला। 10% का मतलब होता है 1/10। तो कह रहा है हमसे विजयी उम्मीदवार ने इतने मतों के बहुमत से चुनाव जीता, यानी दोनों के अंतर वोट पूछे गए। ये नहीं कि तो पहले 55 निकालो, फिर 45 निकालो, फिर घटाओ, ये सब नहीं होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। 2100 लाइक टारगेट। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज एक सेट पढ़ेंगे जो कि 28/11/2024 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब यहां बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर मार दो। आंसर आएगा sin a + 1 सीधे। सर कैसे? ध्यान देना, देखो cos स्क्वायर a को होता है 1 - sin स्क्वायर a। इसका मतलब क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर a। और दूसरी बात, इसको भी ब्रेक करते हैं, 1 - sin a 1 + sin a, यानी 1 - sin a और 1 + sin a, और नीचे ऑलरेडी 1 - sin a है, इससे ये कैंसिल, तो 1 + sin a, जो कि sin a + 1 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। और भी तरीके हैं इसको करने के, पर आसान है तो ऐसे ही आना चाहिए। ए और बी मिलकर किसी कार को 5 दिन में कर लेते, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 4 दिन तक 7 कार किया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मान लीजिए, और मैंने बहुत बताया है, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, लेकिन काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% बोला जाता है। और उन्होंने 4 दिन 7 काम किया, तो एक दिन में 1/5, तो 4 दिन में 4/5 काम निपटा लिया, तो बचा काम कितना? 1/5। फिर बी चला गया और ए ने बचा हुआ कार 2 दिन में निपटाया, यानी जो 1/5 कार है वो 2 दिन में किसने निपटाया? ए ने निपटाया। तो भैया 1/5 कार 2 दिन में, अगर पूरा कार ए निपटा ले तो 5 दूना 10 दिन में पूरा कार ए निपटा देगा। अब हमसे कहता है ए अकेले पूरा कार कितने दिन में करेगा? तो 10 दिन में करेगा, 10 दिन में। है ना आसान? ऐसे ही पढ़ना है और सीखना है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का रेशियो इतना है, कोई दिक्कत नहीं। कहता 8 वर्ष पहले उनकी आयु 51 थी, योग 51 थी। अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन होगा? एक बात को समझो, 8 वर्ष पहले हमारे परिवार के 3 लोगों की आयु का योग 51 था। कॉमन सेंस समझना, 8 वर्ष पहले का मुद्दा है। अगर प्रेजेंट में आएंगे तो सबके 8-8 साल बढ़ेंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया। भाई 3 लोग हैं, मेरे भी 8 साल जुड़ेंगे, आपके भी, मान लो परिवार में हम लोग दोनों लोग परिवारी तो हैं, और पड़ोसी का भी मान लो, तो 8 त्रिका 24 इसमें जोड़ोगे, तो 8 मत जोड़ के बैठ जाना। 3 लोग हैं तो 8 त्रिका 24 जोड़ोगे तो 75 हो गया, यानी इसका योग 15 आ रहा है। यही 15 बराबर 75 के, तो 1 बराबर 5 के। हमसे सबसे बड़े की बात की तो 6 × 5 30 साल आंसर। बहुत स्मूथ वे से मैंने आपको सिखा दिया। यहां कह रहा है
वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या, 2011 में हिल स्टेशन ए में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या उसी वर्ष हिल स्टेशन बी की सैर करने वाले, अच्छा उसी वर्ष बी के सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर चाहिए। दया अब समझ रहे हो, 77 से 11 गया 211 आंसर। अब ये सिंपल है, दोनों को सिर्फ घटाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लियर है? 211। यहां कह रहा है चतुर्भुज इतना इतना के अनुपात में चतुर्भुज निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये एक हो जाएगा ट्रापेजियम, समलंब चतुर्भुज। सर इतनी जल्दी कैसे बताया? देखो जल्दी अगर निकालना है तो दिमाग बता देता हूं। जल्दी वाला तरीका क्या है कि इन दोनों का योग देखो 8 है, इन दोनों का योग 8 है, यानी दोनों एंगल का सम हमारा क्या बराबर हो गया है। ठीक है, 2 और 6 का योग 8, 3 और 5 का योग 8, यानी समलंब समान लंब। तो उसमें क्या है कि जो वो दो एंगल है उनके एंगल का योग 180 डिग्री हो जाएगा। सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। अब बात आती है, ये तो जल्दी वाला तरीका। अब हमें सीखना है कि सर हमें तो आता ही नहीं, तो क्या करें? तो ईमानदारी समझो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 होता है। तो ये 8 दूनी 16 यूनिट हो गया, और यही 16 यूनिट बराबर 360 के। तो 8 से भाग दोगे 45, फिर 2 से यानी 22.5, यानी 1 बराबर 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो 2 बराबर 22 दूना 22 दूना 45, 22.5 दूना, फिर ये 67.5, फिर 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा करोगे तो 25, 2 हासिल 110, 112, 6 का गुणा करो 6 पंचे 30 ऐसे, और 12 3 15, और 6 दूनी 12 1 13। अब देखो ट्रैपेजियम क्या होता है पहले समझ लो, तभी आपको समझ में आएगा। ट्रैपेजियम में क्या है कि ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे दोस्त, तो इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। 180, तभी तो ट्रैपेजियम हुआ। बोलो हां। अब अगर आप यहीं पर देखोगे, एंगल लिखने गए तो पहला 45 ऐसे लिखोगे, दूसरा 67.5 ऐसे लिखोगे, तीसरा यहां लिखोगे जो कि 112.5, चौथा यहां लिखोगे जो कि 135 आ गया। तो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम क्या 180 है, यानी ये ट्रैपेजियम है जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। न जाने कितनी बार पढ़ाया गया है। फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए, जो नहीं पढ़ा मुझसे या किसी टीचर से नहीं पढ़ा, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही महान है, किसी टीचर से नहीं पढ़ा तो खेला हुआ होगा। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जो इतने के गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए? थोड़ा दिमाग चलाओ, दूसरों तरीके नहीं। आप देखो ये चीज 3 का मल्टीपल है कि नहीं? बोलो बोलो, टेल 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना? मुस्कुरा के बोलो। 3 से भाग दे दो, 3 का मल्टीपल 3 से भाग दिया तो 36, 361 हो गया। अब 361 तो ऑलरेडी प्यारे दोस्तों 19 का स्क्वायर होता है, तो बचा यही 3। अगर इस 3 के लिए एक 3 का और प्रयोग हो जाए तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, यानी आंसर 3 आएगा। क्या आएगा? 3। ठोको लाइक, बोलो हां। अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी में इस बार बहुत दिए गए थे 2022 में, मैंने बहुत बताया था बच्चों से कि पढ़ना मेरे भाई, और बेसिक से जितना बेसिक से करोगे। फिर 3 पेंसिल 5 कलमों का मूल 101 है, और फिर कह रहा 5 पेंसिल और 3 कलमों का मूल 91 है, और हमसे 2-2 की बात की गई। तो कुछ नहीं, हम एक एक निकाल लेते हैं। सर कैसे? एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं यहां पड़ रही है, क्योंकि इसका योग 8, इसका योग 8, समझ गए ना? आप चाहो तो देखो 8x ऐसे लिख लो, 8y ऐसे लिख लो, और इसका योग ये 192 हो गया।
अब 8 को अगर 2 में तब्दील करना है तो किससे भाग दोगे? 4 से। तो यहां पर भी 4 से, तो 2 पेंसिल और 2 पेन हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 से यहां भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसा मुझे दिख रहा है कि आंसर 48 आ जाएगा। 4 से भाग दोगे तो 48 आ जाएगा। ऐसे ही करना है, पर इसमें भी कई वैरायटी आपको देखने को मिली है ALP 2024 में ही। ठीक है, कई वैरायटी, तो उसमें से एक वैरायटी आपके सामने। यदि इतना 8 से विभाज्य तो 8 का न्यूनतम मान, यानी हमें सिर्फ इतना ही देखना है और कुछ नहीं। तो देखो पहली वैल्यू हम 0 ही रखते हैं तो 40 जाता है, 6 नहीं। दूसरी हम 1 रखते हैं, 1 तो 1 रखेंगे, 40 16 चला गया, तो 1 ही आंसर है। लेकिन इसीलिए इसने न्यूनतम बोला है। न्यूनतम क्यों बोला है कि सर 1 ही होगा? देखो उसके बाद 4 4 जोड़ो, 4 जोड़ोगे तो 5, फिर 4 जोड़ोगे 9, यानी 1 के स्थान पर 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 5 40 56 और 9 48 16। पर हमसे इसीलिए न्यूनतम बोला है कि प्रभु आप न्यूनतम की ओर जाओ। मैंने बहुत पढ़ाया है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा, यानी x स्क्वायर ऐसे 75 को ब्रेक कर दो। अभी 25 त्याय 75 लिखते ही समय 48 को ब्रेक करो तो समझ गए ना, 16 त्याय 48। अब मेरे भाई स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का 5 आएगा, 9 का 3 आएगा और 16 का 4 आ जाएगा। ये सब दिमाग लगा के 12 पंचे 60 आंसर आएगा। ठोको लाइन, समझ गए स्मूथ वे से। देखो इसीलिए मैं बच्चों को जब पढ़ाया था, मैंने युद्ध 2024 क्यों पढ़ाया, उससे बाहर प्री का पेपर नहीं गया है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर, एक क्वेश्चन को छोड़कर मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा इस सेट का नहीं, वो किसी और सेट का है। अगर बेसिक क्लियर था तो वो भी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब भाषा की गरिमा को देखो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये एक त्रिभुज बना लिया, ये एक वर्ग बना लिया। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप, अगर इसकी भुजा a है तो ये 4a हो जाएगा अभी के अकॉर्डिंग। जिसका विकर्ण, तो ये वर्ग का विकर्ण चल रहा है, यानी ये 7√2 विकर्ण चल रहा है, तो भुजा 7 7 हो जाएगी। भुजा 7 7, क्योंकि 7 7 का 7√2, तो इसका जो ये आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। अभी ध्यान देना, कंडीशन दूसरी है, यही बच्चा कंफ्यूजन, इसलिए 3 स्टार। फिर कह रहा है त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर। अब देखो ये चीज, अब ये दूसरा वर्ग की बात कर रहा है कि जिसका क्षेत्रफल 169 है। तो ये एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 169 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और ये 13 इसकी हमसे क्या कह रहा है? ऊंचाई हो जाएगी। और फिर कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 28 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 हो जाएगा। 140 और 42, 182 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में बच्चा इसलिए कंफ्यूजन में कि एक ही वर्ग के साथ खेला, नहीं, 2 वर्ग, एक वर्ग से उसकी क्या आधार आ रहा है और एक वर्ग से उसकी क्या ऊंचाई आ रही है। समझ गए? देखो यहां कह रहा है एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r r प्लस h। देखो पहली टेक्निक तो यही होती है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि पाई यानी 11 का मल्टीपल, आंसर 11 का मल्टीपल की खोज करो। 12 में से 2 गया नहीं, ये है, ये भी है, यानी 2 ऑप्शंस हमारे 11 के मल्टीपल हो गए, यानी 2 हट गए और 2 हो गए। सीधी सी बात है, 2 हो गए, यानी इसको सॉल्व करवाएगा मुझसे। हां, अब वहां पर भी हम कुछ निंजा टेक्निक ढूंढ लें तो बात की बात है, फिलहाल अभी सॉल्व कराएगा। तो भैया 2 ऐसे रखो, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 70 है और 70 ये 180 हो गया।
इससे 10 बार में गया। अब ये 44 गुणे 180 करना है, तो 18 चुकू 72, 7 हासिल 72 7, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या है? देखो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। देखो मैं मोटा मोटा बताऊं, मैं अगर बेसिक से बताऊं, देखो मैं बेसिक से जानबूझ के बताने जा रहा हूं, ठीक है, इनकी भी रेंज है। बेसिक से अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे बड़ी वैल्यू 437 है, किसके स्क्वायर के आसपास? 20 का और 21 का मान लो। तो 21 से पहले 437 है ना, 21 से पहले के प्राइम नंबर ये माइंड में चलने चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, यही तक जाएंगे। और इसमें भी सबके लिए अलग अलग, ये भी समझो कैसे। जैसे 161 है, तो 161 13 के स्क्वायर के आसपास, 13 से ज्यादा नहीं, यानी पहले वाले के लिए हम बस इतने लेवल तक जाएंगे, उसी में ही डिसाइड हो जाएगा। 2 से जाता नहीं, 3 से डिजिटल सम, 5 से जाता नहीं, 7 से जाता है, ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल, 7 से मल्टीपल, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। 140 और 21 खत्म। अब 373, चलो ये पूरा का पूरा 19 तक पहुंच जाएगा, ये वाली रेंज पूरी की पूरी। 2 से जाता नहीं, 3 से जाता नहीं, 5 से जाता नहीं, 7 से 35 नहीं, 11 से नहीं, 13 से 36, 13 नहीं, 13 ते 39 होता है, 13 से भी नहीं, 17 से 34 नहीं, 19 से नहीं, ये हमारा प्राइम हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, ये प्राइम। फिर भी आत्मा नहीं मान रही, तो हम और चेक कर लेते हैं। भाई मान लो नहीं मान रही है, तो 221 किसके स्क्वायर के आसपास? 15 का 225, यानी हम लोग बस यहां तक जाएंगे इसकी रेंज में। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से 21 नहीं, 11 नहीं, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, यानी ये 17 गुणे 13 है। ये तो चेंज हो गया ना, समझ गए ना? तो ये नहीं। अब उसके बाद इसके लिए तो सभी है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से 42, 17 नहीं, 11 से नहीं, 13 से, 13 ते 39 नहीं, 17 से 34 नहीं, 19 से, 19 दूना 38, 19 ते 57, ये 19 से जाएगा। मैंने जानबूझ के इतना समय लिया, मैं टिक मार के नहीं भागा, मैं सिखाया। कल को ये नया क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, को घटाने पर, अब देख रहा है इसमें से इसको घटाने पर, तो सीधी सी बात है ये एक्स स्क्वायर, ये तो ये देखो ये घटेगा, तो ये माइनस का सिंबल ऐसे आ जाएगा, समझ गए ना? तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2y² और माइनस का 2x स्क्वायर। कोई भी हमें पहले x दिख रहा है फिर y दिख रहा है, तो माइनस का सिंबल कॉमन ले लोगे, 2x² माइनस का 2y², क्योंकि ये माइनस 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 प्लस, तो आंसर फिर ये आएगा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 13 का आंसर आप ध्यान से देखिए, जिससे प्यारे दोस्तों गलत ना हो। तो माइनस का 2x² माइनस y², बाकी भूल चुक लेनी देनी। y² माइनस x² में से इसको घटाने पर। ठीक है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं और 80% पुरुष। देखो यहां समझो, मैन और वुमेन के बारे में बात हो रही है। कह रहा है जो महिला है वो 55% है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेल होंगे वो 45% होंगे, क्योंकि टोटल 100, इनका रेशियो देखोगे तो 9:11 आ जाएगा। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन यहां तक पढ़ा, जो कह दो सर 45 कहां से झोंक दिया हुआ है दिस कोलावरी, समझ गए ना? ये ऐसे झोंका गया, क्या कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है 80% पुरुष साक्षर है, यानी एजुकेटेड है। 9 का 80% लोग एजुकेटेड है। फिर कहता है कुल ओवरऑल 58% एजुकेटेड है। तो बस हमसे कह रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी, तो x होंगी, x%, खत्म बात। यहां सभी में एजुकेटेड यानी लिटरेट के बारे में चर्चा की गई। तो बेसिक कर लो आप,
यहां कट्टा पिट्टी के चक्कर ना पड़ना। 9 8 72 पेपर देने गए 720 ऐसे लिखो, 11x ऐसे लिखो, ये 20 गुणे इतना कर लो, 0 ऐसे 16 15 5 10 11, ये 11x ऐसे घटा लो, 60 में से 20 गया 40, फिर 4 आया, x बराबर 40। ऐसे ही करना है, तरीके 50 ठो है मार्केट में, आप ऐसे ही करना। 40% आंसर आया, बिल्कुल बेसिक से। देखो पेपर टाइम का जो माहौल होता है ना, वो अभ्यास से ही बच्चों को, जब भी कुछ क्वेश्चन में उल्टी सीधी कंडीशन हो, जितना बेसिक से करोगे उतना फास्ट हो जाएगा। समझ गए? अंडर प्रेशर में होता है ना आदमी। कई बच्चों का यह गलत होगा, समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तु 5 खरीदे 6 पाए। पहले इसका मतलब समझो, ठीक है? हाँ, और कुछ बच्चों के दिमाग में 5 खरीदे 6 फ्री पाए। 6 फ्री नहीं है, 5 वस्तु खरीदने गए 6 वस्तु आपको मिली, ये है। समझ गए ना? यानी एक वस्तु फ्री है। मैंने यही अंडरलाइन करके बच्चों को कई बार समझाया है। अब बच्चा समझे ना, वो बात की बात है। बाय 5 गेट 6, तो वो गेट 6 बच्चा अपने मन से 5 खरीदा 6 फ्री पाए। कौन सा नशा कर रहे हो? ठीक है, 5 खरीदा 1 फ्री है, क्योंकि गेट 6 फ्री आगे होता तो खेला होता। यानी एमआरपी यहां लगेगी 6 वस्तु की, यानी 6 की एमआरपी, और पेमेंट आपने की है 5 वस्तु की। खरीदने गए थे 5, लाए 6, यानी 6 की एमआरपी लगी और 5 में मिल गई। दोनों का अंतर 1/6 गुणे 100, यानी आंसर 16 से ही 2/3%। अब बच्चा क्या है, एक आध लाइन अपने मन से ही जोड़ देता है। क्या किया जाए, चीजों को बेहतर सीखे ना, तो आंसर ये आएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है? 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि 3000 रुपए साधारण ब्याज। सिंपल सा मेरे भाई, रेट इंटू टाइम का गुणा होता है। 3000 रुपए आपने मुझसे उधार लिए, 5 साल के लिए 4%, तो 5 का 20% पे हो गया। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 600 आंसर हो जाएगा। आंसर 600 आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बहुत प्यारा है, बहुत पेशेंस से। मैं 2 स्टार लगाता रहा हूं, बहुत बच्चों का गलत होगा। हाँ, और यू 2024 की किताब में 100% ये क्वेश्चन है, 1-2% नहीं, और शायद नंबर सिस्टम में है। 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक, नंबर सिस्टम या परसेंटेज में चेक करना, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक लिए, यानी एक को x मिले, दूसरे को x + 9 मिले। ये चीज आगे पढ़ना। उसके अंक उनके अंकों के योग का 56%। अब यही लाइन बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या है। कह रहा है उनके अंक, सॉरी उसके का समझे, इसके जो इसके अंक है x + 9, उनके यानी ये दोनों, उनके अंकों के, दोनों के अंकों के, मोदी जी यानी 56%, 56/100। बिल्कुल बेसिक से ये है, पहले समझो। उसके यानी ये अंक, उनके यानी ये दोनों के योग का 56%। समझ गए? अब निकाल लो मेरे देवताओं। समझो, कुछ नहीं करना, काटो। 4 से ये 14 बार, हाँ 4 से ये 25 बार, 25x 9 225 हो गया, 28x हो गया, हाँ, और 14 गुणे 9 126 हो गया। 28 में से 25 गया तो 3 ही x आया। 15 में से 6 गया 9 आएगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया फिर 9 आ जाएगा, मुद्दा ही खत्म। यानी x बराबर 33, एक 33 हो जाएगा, और 33 में 9 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। 42 33 देख लो, 42 33 42 33, ये है 42 33, यही आंसर होगा। ठीक है? तो ना जाने कितना बच्चा इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। रीजन क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का कीड़ा है बच्चों के अंदर। हमेशा आपको कुछ भी क्वेश्चन अटपटा सा नजर आएगा ना, आपके अंदर बेसिक से करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, जिससे सभी बच्चे ये बात समझे। समझ गए ना मेरे भाई? बहुत प्यार से सुनना। 10 kmph की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचता हूं। यदि मैं अपनी चाल 5 kmph बढ़ा दूं
तो गंतव्य तक कितना जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखो यहां कितना जल्दी, समय नहीं पूछा गया, कितना जल्दी, यानी समझो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 10 गुणे 5। अब मैं 5 की स्पीड बढ़ा दूं, पहले 10 थी तो आज 15 हो गई। टोटल टाइम टी ले रहा, टोटल टाइम टी। तो बस ये जो वैल्यू आएगी 20/15 यानी 4/3 घंटा, ये टी का मान। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु कितनी जल्दी पहुंच जाओगे, तो पहले हम 2 घंटा लेते थे, आज हम 4/3 घंटा ले रहे हैं, तो दोनों का अंतर ही तो जल्दी होता है। 6 यानी 2/3 घंटा हम जल्दी पहुंच गए। और इस घंटा को मिनट में तब्दील कर लो तो 60 का गुणा कर लो, 40 मिनट आ जाएगा। कई बच्चे इसमें लपेटे में आ गए होंगे है, और सभी किताबों में है। ये मैं बार बार वर्ड जोड़ता हूं जिससे कि आप पढ़ो, किताबों की ओर जाओ। 40 मिनट इज द राइट आंसर। हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन लगाओगे, क्या सोचो सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे नहीं, भर भर के हर जगह है। सुनो, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफी बेची जिससे 20% लाभ हुआ। अब 20% लाभ तो हमेशा याद रखना, पैसा नीचे क्वांटिटी ऊपर, 20% लाभ यानी 120%। ये शॉर्टकट ही है इसका। 1 रुपए में पैसा नीचे, टॉफी, अच्छा 10 टॉफी यहां बेची है ना, यहां 10। 1 रुपए में कितनी टॉफी? एक्स खरीदी, तो खरीदी में तो आपका एज ए 100% होता है। जो भी पैसा दोगे एज ए 100%, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। खरीद के लाए मोटा मोटा, समझ गए ना? समझो, आप चाहो तो यहां से पढ़ो। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 1 रुपए में एक्स टॉफी खरीदी, और उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं, 100 में जोड़ते 100 में घटाते, तो यहां तो 100 ही होगा। खरीद के लाए 100%। लेकिन 1 रुपए में 10 टॉफी बेची और 120 मतलब 20% का लाभ कमाया। बस अब कट्टा पिट्टी कर लो, यही सिखाया मैंने। परसेंटेज परसेंटेज 2 0 2 0 यानी 12 टॉफी। तो ये स्पीड प्रोसेस होता है। बाकी जनरल तरीके दुनिया भर के इसके मैंने बताए युद्ध 2024 में, ठीक है। 11 और 30 को छोड़कर बीच की अभाज्य संख्या का औसत, तो 11 को छोड़ दो बस। उसके बाद 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, 29 आता है, क्योंकि 30 को भी छोड़ना है, 5 से भाग देना है। अब देखो यहां जोड़ने का प्रेशर है मुझे। देखो मैं बताऊं, ये तो 30 हो गया, 2 2 4 1 5 6 7 71, 101 हो जाएगा इसका एडिशन। 5 से भाग दो, 20.2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 20.2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 20.2 20. क्लियर है? अंतिम फर्जी क्वेश्चन, किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है। यहां बस फोकस करना है। कह रहा प्रत्येक मान में 20 का गुणा हो जाए तो नया औसत, तो इसी औसत में ही 20 का गुणा कर दोगे, 800 आंसर। तो नया औसत कितना होगा? 800 आंसर होगा। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं, 2100 लाइक का टारगेट है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट लगाएंगे जो कि 28/11/2024 का शिफ्ट नंबर 3 है, आरआरबी एएलपी। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है। अब 5 क्रमागत 1 2 3 4 5 और सम संख्या तो यानी 2 का अंतर होगा, और ये योग 260 है, तो इसी में 5 का भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा जो कि 52 आ जाएगा। तो 52 इसका क्या हो गया? एवरेज हो गया। कहता है प्रथम और अंतिम संख्या का योग, तो 2 इसमें कम करोगे 50, 2 कम करोगे 48, 2 जोड़ोगे 54, 2 जोड़ोगे तो 56। और हमसे प्रथम और अंतिम, तो 6 8 14 यानी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो एक ही है 104। तो इसका आंसर 104 हो जाएगा। एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई, देखो विकर्ण की लंबाई, अब देखो कई बच्चों को गलत करा दिया होगा, का वर्ग लिखा है। देख रहे हो दया, देख रहे हो?
यहां खेला कर दिया कईयों के साथ। तो देखो होता तो √3a है, पर उसकी भाषा के अनुसार क्या होगा, 3a² होगा, जो कि 2175 है। समझ गए। फिर कहता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जस्ट इसका डबल होता है 6a²। इसी में 2 का गुणा कर दो, 75 दूना 150 हासिल 1, 21 दूना 42, 1 43, 4350 आंसर। डिजिटल सम करना नहीं, खेला हो जाएगा, ठीक है। 4350 आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे, मगर प्यार से। कहता है उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास इतना, ऑप्शंस देखकर मैं खुद डर गया। कोई बात नहीं, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 ऐसे लिखेंगे, पाई मतलब 22/7 लिखेंगे। और देशवासियों ये 84 लिखा है, 84 जो कि व्यास है, तो 42 गुणे 42 गुणे 42। अभी देखो फिलहाल इतना लिखने की जरूरत नहीं थी पेपर में, अगर आप दिमाग लगाते तो 11 के मल्टीपल की ओर ही जाते, 11 के मल्टीपल की ओर। तो हम भी वही करने जा रहे हैं, 11 का मल्टीपल 8 16 16 8 8 3 16 3 19 में से 11 घटाओगे तो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। 8 4 12 1 13, 6 और 7 13 में 7 घटाओगे तो भी नहीं आएगा। 8 2 10, 9 घटाओगे तो भी नहीं। ये आंसर आप कितना भी मेहनत कर लो आंसर ये आएगा। 4 4 8 1 9 9, डी आंसर। बाकी ये HW है, जो बच्चे पेपर में जूझते हैं जाकर, इसका इंटू करने के बाद तुरंत आत्मा निकल जाएगी। समझ गए, है आसान इंटू, बता रहा हूं। 10% 5% की 2 क्रमिक छूटे एकल। आप सिंपल फॉर्मूला बार बार देखो, एक चीज का अभ्यास जब होता है ना, ये लिखना नहीं है पेपर में, मैं तो लिख के दिखाता हूं। -10 -5 माइनस माइनस प्लस 50/100 0.5 14.5 आंसर। बच्चा यही करेगा आंसर, ठीक है। 14.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो विकर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 n-3 बराबर 65। सीधे हमको याद है, तो n-3 65 दूना 130, 65 दूना 130। और यहां हमें अंतर 3 का चाहिए। 130 में अगर मैं 130 को ब्रेक करो तो 10 गुणे 13, यानी 13 गुणे 10 में हमने ब्रेक कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से हमने कंपैरिजन कर लिया, n बराबर 13 आएगा। और याद रहे मैंने हमेशा ऐसे ही सिखाया है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो भैया यही 13 होगी, खत्म मुद्दा। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है ना? देखो प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी युद्ध 2024 में, इसको मैं 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं। रीजन क्या है, हमसे यहां धनात्मक अंतर पूछा गया है, वरना यही क्वेश्चन हम वाया ऑप्शंस कर देते। अब पढ़ते हैं। यदि हम किसी दिए गए भिन्न, तो हमने माना कोई भिन्न है x/y, ये गिवन है। अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया। समझ गए ना? अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया और 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो इक्वेशन बना लो y - x, ये तो ये x ये इधर गया, इधर x - y बराबर -2। और हमसे अंश और हर का धनात्मक अंतर तो 2 आएगा, यानी सीधे आंसर 2 हो गया। डायरेक्ट मेहनत आप ये वाली करो, लेकिन पेपर में हमें तो पूरा पढ़ना होता है। सीधी सी बात है भाई, यहां तक तो आप बाद में ही पढ़ोगे। हाँ, तो फिर आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। कहता है हमसे दिए गए भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए। तो भिन्न हमारा क्या था, x/y, हर में 1 जोड़ा जाए और अंश को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाए, जो था वही रहेगा। तो 2/3 हो जाता है, यानी 2/3 हो जाता है। यहां से ये 3x, ये 2y, तो यानी 3x - 2y बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और ये 1। अब आगे पढ़ेंगे पेपर में। अब इतना करने के बाद पढ़ता है बच्चा, भिन्न के अंश हर का धनात्मक।
तो इन दोनों का अंतर ये 2 आ रहा है, तो -2 नहीं, डिफरेंस 2। जैसे हमारी और आपकी आयु के बीच में अंतर कितना है, समझ गए, अंतर कितना, तो वो पॉजिटिव वे में ले रहा है 2। फिर भी आत्मा नहीं मान रही है, तो आप x और y निकालने में समय बर्बाद करें, सीधी सी बात। हाँ, यहां आप करना क्या है, 2 का गुणा कर लो, घटा दो, तो ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, सॉरी 5 नहीं 6, यहां रख दोगे, 6 18, 18 में 2 से भाग दोगे तो 16, 2 से फिर भाग दोगे तो y 8 आ जाएगा। अब 8 6 का अंतर 2 होता है, तो आंसर 2। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है कि आपका उस टाइम जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कैसा है। ठीक है, सेकंडों का क्वेश्चन था पर मिनटों में पहुंचा देंगे हम। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ा देता है, चौड़ाई 20% घटा देता है। कहता भैया नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अब बच्चा कंफ्यूजन में आ गया कि सर क्या करें। सिंपल फॉर्मूला वही अपना x + y वाला, 40% लंबाई बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, दोनों का गुणा 800 हो गया 100, तो ये हो गया कितना 12% एरिया। अब बच्चा कहता सर हम मानेंगे नहीं, हमें तो बिल्कुल बेसिक से करना है। तो देखो 40% बढ़ गया, 40% मतलब होता है 2/5, यानी 5 की चीज 7 में हो गई। 20% घट गया यानी 1/5, यानी 5 की चीज 4 में हो गई, समझ गए। फिर ऐसे 25 की चीज कितनी हो गई 28, तो पहले एरिया 25 के रेशियो में था, अब 28, तो दोनों का अंतर 3/25 × 100। फिर ऐसे कर लो, सजाने के नंबर मिलते नहीं, बाकी समझदार। तालिका दिए गए वर्षों में एक परिवार के व्यय को दर्शाता है। 2011-2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन का कुल व्यय 11 और 12 भोजन। देखो डीआई पे तो इसने मजाक कराया है, मजाक, ठीक है, लेकिन याद रहे भविष्य में जब एएलपी सीवीडी 2 होगा तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब किस्मत है कि पेपर सरल आ जाए, टफ आ जाए, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। 2400 को ए और बी के बीच 7 और 5 के अनुपात में वितरित किया गया। ठीक है, बी का हिस्सा, वैसे तो 5 का मल्टीपल, लेकिन ये 12 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 200 के, तो 5 बराबर 1000 के। हमको बी का हिस्सा चाहिए, 1000 आंसर आएगा। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का प्रयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेच रहा है। कह रहा 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का बाट का प्रयोग। आप आए सर जी 100 ग्राम टमाटर दे दो, और सर हैं जो क्या बेईमान दुकानदार, आपने 100 ग्राम मारा, हमने झोंक दिया, समझ गए ना, 80 ग्राम आपको माल दिया, तभी तो हम कमा रहे हैं, तो 80 ग्राम ले गए। रीना 8 kmph की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, क्या होता है 200 टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इतना 8 kmph में है, तो 5/18 का गुणा कर लो, मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लो। 40 से ये 5 बार में जाएगा, 5 × 18 90 सेकंड आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 90 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देशवासियों 90 सेकंड। आरओ अकेले एक कार को 6 दिन में पूर्ण करता है, तो आरओ, ए फॉर आरओ। बबीता अकेले उसी कार को 8 दिन में करती है, बहुत अच्छी बात। दोनों के लिए 2400 रुपए डिसाइड हुआ, लेकिन चैतन्य की सहायता से 3 दिन में, यानी ए बी और सी, चैतन्य मतलब सी से स्टार्ट, 3 दिन में। फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था। एलसीएम ले लो 24, यहां 4, यहां 3 और यहां 8, इसकी क्षमता 4, इसकी 3, इसकी 1,
और 2400 का बंटवारा होगा, तो 8 बराबर 2400, तो 1 बराबर 300। तो हमसे कह रहा है बबीता, बबीता इस बार बबीता के बारे में है, तो 300 का गुणा करोगे तो बबीता को 900 रुपए मिलेंगे, बी फॉर बबीता। और 3 में 300 का गुणा करोगे तो बबीता को क्या मिलेगा, 900 रुपए। फर्जी क्वेश्चन। 30 विद्यार्थियों की एक क्लास ने एक परीक्षा दी। अच्छा आपको हम बता दें, आप अगर मुझ पे 1% भी ट्रस्ट करते हो, एसएससी सीजीएल 2024 36 सीट में कम से कम 20 बार यही क्वेश्चन आया। पीडीएफ टेलीग्राम में डाल रखा है, जाकर देख लेना, झूठ बोल रहे हो तो 20 बार आया, 1-2 बार नहीं है। फर्जी आपको आता है, मैं जानता हूं। 30 विद्यार्थियों की एक क्लास ने एक परीक्षा दी और 12 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं, तो 12 का औसत अंक 80 है, तो बचे कितने, 18 विद्यार्थी, और शेष का औसत 75 है, तो ये 75 है। अब मेरे दोस्त यहां रेशियो ले लो 2:3, ये समझ गए ना। तो कक्षा के औसत, तो मिनिमम 75 तो होगा ही होगा, मिनिमम 75 तो होगा ही होगा। उससे कितना ज्यादा, 5, 1 का 5 तो 2 का 10, यानी 10 एक्स्ट्रा हो गया। अब कद्दू कटेगा, सबको बटेगा, यानी 2, 3, 5 से भाग दे दो, 77। देखो मैंने वो तरीका बताया है, जब भी इसमें कई डिफिकल्ट वैल्यू आ जाए तो भी आप इसको ऐसे ही करना, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, डिफिकल्ट वैल्यू भी आ जाए। बाकी इससे सॉर्ट करने के तरीके हैं मार्केट में। कह रहा है 60 और 90 के बीच के आभास संख्याओं का योग, तो आपको 1 से लेकर 100 तक तो रटे होने चाहिए। 60 तो होता नहीं, 61 होता है, 67 होता है, फिर उसके बाद 71 आता है, 73 आता है, 79 आता है, 83 आता है और 89 आता है। ये होते हैं 60 से 90 के बीच के आभास संख्या। 1 से लेकर 100 तक तो इतनी स्पीड से आना चाहिए कि टीचर भी फेल होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब हमसे कहता है भैया योग बताओ, औसत नहीं कह रहा है इस बार, योग। 7 1 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 9 24 9 33 3। अब इनमें से कोई एक होगा, और 373 तो होगा नहीं क्योंकि सभी 60 से अबव है। 7 6 42, यानी आंसर ये होगा। अब जोड़ लो, 3 ही हासिल है, 8 त्रिका 8 दूनी 16, 16 7 16 14 30 37 37 और 3 40 12 523 आंसर। जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पे लगे एक झंडा, 18 मीटर ऊंचे, और इसके ऊपर है क्या, एक झंडा, फ्लैग, झंडे के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो ऊपर के पोर्शन से उन्नयन कोण 60 है और नीचे के पोर्शन से 30 है। झंडे की लंबाई, अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई यानी ऊंचाई। अब देखो 90 के साथ 30 देखते हो तो रेशियो याद आता है √3 का, और 90 के साथ 60 देखते हो तो रेशियो याद आता है √3 और 1 का। दोनों में आधार सेम होना चाहिए, यहां √3 तो यहां √3 कर लो, तो यहां पर भी √3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3 हो गई, जिसमें से एक ये ऑलरेडी है तो बचा 2, यानी झंडे की लंबाई 2, 1 बराबर 18 के 2 बराबर 36। 36 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 36 आएगा। ये क्वेश्चन और आसान है, लेकिन क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष महिला बच्चे हैं, जिसमें 40% पुरुष है, 35% महिला है, टोटल 100% होता है, तो बचा कितना, 25% बालक है। अब इनका रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो 8 7 5 के रेशियो में आ गए। फिर आगे की कहानी पढ़ो, कहता है उनका औसत भार इतना है, समूह का औसत भार कितना होगा, समूह का। तो
इसका 70 है, इसका 60 है, इसका 30 है। समूह का ऑप्शंस देख लो, देखो या तो आप ऑप्शंस देख लो या मत देखो, आप वही निंजा टेक्निक, मिनिमम 30 तो होगा ही होगा। हाँ, अब इससे कम तो होना ही नहीं है, यही वाला दिमाग लगा लो। 30 से कितना ज्यादा? 40। 40 गुणे 8, 320 एक्स्ट्रा। 30 से कितना ज्यादा? 30। 30 गुणे 7, 210 ज्यादा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। 20 से यहां भाग दे दो, 0 से, समझ गए? तो ये 53/2 यानी 26.5 प्लस 30, मोदी जी 56.5 आंसर। हम वही टेक्निक से चले हैं जो हम जमाने से चल रहे हैं, बदलाव नहीं किया। मैं जानता हूं मैं इसमें बदलाव करने में सक्षम हूं, नहीं, एक आदत पड़ी होनी चाहिए बच्चों को, एक सोच करने की कि क्या सोच से क्वेश्चन किया जा रहा है। समझ गए? तो आप ऐसे कीजिए, फास्ट प्रोसेस है। 1988 में एक जहर पढ़ रहे हैं, देखो नशा है। एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 30% कमी हुई, फिर 40% की वृद्धि हुई। आप बेसिक से करो, बढ़ाओ नहीं। ये है 50,000। अब देखो 25% की वृद्धि, मैं लिख दे रहा हूं पहला स्टेप, 125% जनसंख्या हो जाएगी। ये लाइन माइंड में चलता है पर मैं लिख रहा हूं कि मेरा जो बच्चा पढ़ने वाला है वो समझे। फिर 30% की कमी होती है, यानी 100 में 30 जाएगा तो 70%। फिर कह रहा है 40% की वृद्धि होती है, तो 100 में 40 जोड़ोगे 140%। अब मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, इसी से ही। हाँ चलो बलि देना चालू करो। परसेंटेज 2 जीरो की बलि, परसेंटेज 2 जीरो की बलि, परसेंटेज 2 जीरो की बलि, सब निपट गया, सब निपट गया। गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, हम सब कर लेंगे। 125 ऐसे लिख दिया, इसका इसमें करोगे तो 70 आएगा, 70 का 7 में करोगे तो 490 आएगा। जीरो ऐसे, लास्ट में 5 फिक्स हो गया, सभी के लास्ट में 5 है, तो अब हम गुणा कर लेंगे। देखो थोड़ा सा आपके अंदर क्षमता होना चाहिए गुणा करने का। हम 49 का पारा पढ़ लो चाहे 125, दोनों बन जाएगा। 49 पंजे 245 होता है, तो इसका 5 उठेगा, यहां आ गया, 24 हासिल। 49 दूना 98 होता है। 8 4 12, 2 12 12 हासिल, और 49 61250 आंसर। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्षमता होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अब कुछ बच्चे हमें ज्ञान देंगे, सर 125 का मल्टीपल देखो, 7 का मल्टीपल देखो। नो डाउट आप सही हो, हम फिर 7 का भाग दे सभी में, चेक करें, ठीक है। वो किस्मत है कि दूसरा ही मिल जाए, वो बात की बात है। एक तो गुणा करके मुद्दा ही खत्म कर रहे हैं। बाकी आप कर सकते हो कि भाई यहां 7 का गुणा है तो ऑप्शन में जाके 7 का गुणनफल देखो कौन सा है। मालूम चला 2 मिले तो फिर ईमानदारी, क्योंकि फिर 7 से भाग दोगे, फिर 7 का करोगे तो टेंशन में आओगे, इतना प्रेजेंस नहीं लगता। यहां कर लो, -1 का स्क्वायर 1, देख लो, -4, 18 का आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 और 11 से विभाज्य है? देखो पहले हम 11 से ही देख ले, सबसे ज्यादा 9 हैप्पी बर्थडे, 14 10 नहीं, ये है और ये भी है, 2 मिल गए। तो अब हम 7 से देखेंगे। अब 2 ही में खेलना, ये नहीं कि सब में 7 का भाग दो। इसको देखो 28 फिर 31, 28 34 नहीं जाएगा, यही होगा। 7 से भाग दो 14, और फिर 14 के बाद 14, फिर 35 21 चला गया, यानी आंसर यही होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। देखो ये स्क्वायर रूट में है तो 16 का तो 4 आएगा, लेकिन 2 पेयर है तो यहां दशमलव लग जाएगा। यहां 1 2, अच्छा यहां क्यूब रूट है ना, 3 है तो 8। देखो 8 तो पहले बाहर ले लो, 8 का तो 2 आएगा, 8 का तो 2 आएगा, यहां कंफ्यूजन में नहीं ना, 8 का तो 2 आएगा, 2 का क्यूब 8। अब बाकी इधर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 2 जीरो आ जाएंगे बस।
परसेंटेज 2 जीरो को खा जाए, मतलब 0.20 खा गया, 4 दूना 8 आंसर। यहां कई बच्चे गलत कर देंगे, आंसर 8 आएगा। 20वीं का आंसर 8 होगा, 8। यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के बाद धनराशि इतना गुना तो प्रति वर्ष ब्याज कितना? फर्जी क्वेश्चन, बहुत पढ़ाया है। 8 1 9, 9/4, यानी 4 प्रिंसिपल होगा, 9 अमाउंट होगा। मैं लिख देता हूं, P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अवस्थी, P फॉर प्रकाश, A फॉर अवस्थी, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। यहां मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर रूट ले लोगे, 2 की चीज 3 में हो गई, अंतर हुआ 1/2 गुणे 100। और मेरे दोस्त 50% आंसर। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे चाहता कितना, 2100 लाइक, 2100 लाइक। हर क्वेश्चन में 21 है, हर सेट में, तो 2100 लाइक मुझे चाहिए। सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।